राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पाप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। और आज मैं आपको बताऊं कि उन लोगों का सुबह फोन आया था, फोन करके माफी भी मांग रहे थे और उन लोगों ने रीजन भी बताया कि क्या रीजन था। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वीडियो में कि उन लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। और यहाँ पे ये मैंने बाल्टी में गर्म पानी कर लिया है। फर्स्ट टाइम पानी गर्म किया है मैंने कपड़े धोने के लिए, वरना हम लोग जब भी पानी गर्म करते हैं सिर्फ नहाने धोने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि कपड़े भिगो के रख दूँ। ये क्यूटी का व्हाइट वाला पैंट है, ये हफ्ते में एक बार पहन के जाता है बस स्कूल, और एक बार में ही इतना गंदा कर लाता है बहुत ज्यादा। इस बार इसने कम गंदा किया है। और ब्लू कलर की पैंट पहन के जाता है, वो भी ये गंदी करके ला रहा है डेली के डेली। बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन ये क्या परेशान कर रहा है कि ये खुद भी परेशान हो रहा है। तो ये भी अभी आपको वीडियो में आगे बात बताऊंगी कि क्या है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे ये सारे कपड़े जो है ना भिगो के रख दे रही हूँ, जिससे ये क्या होगा ना कि मैल जल्दी कट जाता है। साबुन से वरना रगड़ते ही रहो, घिसते ही रहो साबुन को और ब्रश मारते रहो कपड़ों पे, तो इतने अच्छे से साफ नहीं हो पाते सर्दियों में और टाइम ज्यादा लगता है। ऐसे बर्तनों का होता है, बर्तनों में से भी चिकनाई ज्यादा छूटती नहीं है सर्दियों के टाइम में अगर ज्यादा चिकने बर्तन होते हैं तो। लेकिन मैंने आज तक गर्म पानी से बर्तन नहीं धुले और कपड़े भी पहली बार ही धुल रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है। तो इतनी ठंड है ना, तो ठंड में गर्म पानी में कपड़े भिगो रही हूँ तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं कोई पानी में या ठंड में कोई काम कर रही हूँ। अच्छा फील हो रहा है। अगर ऐसे गर्म पानी से सारा काम करना पड़े ना, मैं तो गर्मियों की तरह सारा घर धुलाई वुलाई करके सब ऐसे चमका के रखूँ। अभी धुलाई में थोड़ी कमी करती हूँ सर्दी और ठंड की वजह से। और आपको पता है ये परेशानी थोड़ी सी पैर में, तो इसलिए। और तो अभी मैंने 2 दिन हो गए हैं कमरे की धुलाई नहीं की है, ऐसे ही ऊपर से पोंछा लगा देती हूँ बस मैं कपड़े से। और यहाँ पे ये मैं 2 दिन से ही सोच रही थी कि ये डिब्बे हैं ना, डिब्बों के ढक्कन गंदे हो गए हैं। तो डिब्बे तो नहीं है, तो मैंने इसलिए ना ढक्कन ढक्कन उतारे, क्योंकि डिब्बों में सामान भी रखा है इस वजह से। तो मैं कि लाओ चलो इनके ढक्कन ही साफ कर देती हूँ। कुछ नहीं तो क्या होता ना, यहीं बैठ के मैं खाना बनाती हूँ तो तेल वगैरह की जो वो होती है ना, छींटे वगैरह चली जाती हैं, उस पर चिकनाई वगैरह जम जाती है डिब्बों वगैरह पर, तो वो जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो जितना कचरा था वो मैंने पॉलिथीन में इकट्ठा करके रख दिया है। और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो इसके बाद में आ गया क्यूटी। और आप देखिए ये ऐसा लग रहा है कोई कि ये पढ़ के आया है, ऐसा लग रहा है किसी कारखाने में काम करके आया हो। देखो इसके जूते कैसे हो रहे हैं और इसकी पैंट देखिए कैसी हो रही है। ये इसका ना 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, डेली का इसका ऐसे ही चल रहा है। मंडे को पहन के जाएगा धुली हुई और मंडे को ही ऐसे ही करके ले आएगा। मतलब यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि एक ही दिन में ये पैंट इतनी गंदी करके ले आता है। और जब मैं इसको शिकायत करती हूँ कि ये क्या हो रहा है बेटा, तो मेरे को बोलता है कि मम्मा एक लड़का है वो मेरे को जब छुट्टी होती है तो वो मेरे को लात मारता है, तो उसके जूते बन जाते हैं मेरे उस पर। मैंने कहा टीचर को शिकायत करो, तो कहता है मैं टीचर को शिकायत करता हूँ, टीचर कुछ नहीं बोलती हैं। एक बार मैं भी गई थी कि चलो देखती हूँ कौन बच्चा है क्या है, मैं उसको बोलूंगी कि बेटा ऐसे क्यों करते हो। तो वो बच्चा मुझे मिला ही नहीं, उस दिन वो आया ही नहीं था। और इसकी देखो कॉपी है ना, ये देखो इस पर रखी हुई, बेड पर जो रखी हुई है, ये भी उस लड़के ने बुरी तरह से कॉपी फाड़ दी है इसकी, बहुत बुरी हालत कर दिया, एक एक पेज फाड़ दिया है। तो कह रहा मम्मा देखो मेरी ये पूरी कॉपी खराब कर दिया, और मैं ज्यादा कुछ कहता हूँ तो छुट्टी में मारता है मुझको। तो मैंने पूछा कितना बड़ा है, तो कह रहा मेरे से बस थोड़ा सा ही बड़ा है, 1 क्लास आगे है क्यूटी से। क्यूटी अभी 3rd क्लास में पढ़ रहा है, तो वो बच्चा है 4th क्लास का। कुछ बच्चों की आदत होती है ना बिना बात के छेड़ने की, हमारे साथ में भी पहले ऐसे होता था। तो इसका देखो एक एक पेज फाड़ दिया है कॉपी का उस बच्चे ने। अब सोच रही हूँ कि जाकर शिकायत करूँ क्या नहीं करूँ। हाँ तो अभी तो छुट्टी हो ही गई है, अब देखेंगे कल क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने इसके ये वाले कपड़े भी ले लिए। मैंने कैसा करो तुम सारे कपड़े दे दो अब मुझे, सारे के सारे कपड़े मैं एक साथ धुल देती हूँ, अभी सूख भी जाएंगे, थोड़ा सा भी टाइम है। आज धूप ठीक ठाक नहीं कर रही है, वरना अब तो ये हो गया है कि धूप अब हल्की हो गई है, अपना दम धूप में रहा नहीं है ज्यादा। तो ऐसे कि मैं सारे कपड़े भिगो के रख दिए और जो ढक्कन थे वो ये ढक्कन साफ कर दे रही हूँ। तो गर्म पानी मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया था कि थोड़ा सा काम आ जाएगा। तो आज देखती हूँ गर्म पानी से बर्तन धोते हैं तो कैसा लगता है। तो कैसा भी नहीं लगा था, सच बताऊँ तो। मैं पानी मतलब बर्तन तो मैं ठंडे पानी से ही धुले थे बाद में, लेकिन ये ढक्कन है ना ये मैंने गर्म पानी से ही साफ कर दिए थे। तो हाँ आज मैं आपको बात बताती हूँ कि सुबह मेरे पास जो फ़ोन आया था, तो जो जैसे कि मैं आपको परसों वीडियो शेयर किया था ना, वो कंडे वाला, जो मैं कंडे लेने गई थी तो उन लोगों ने मेरे मना कर दिया था मुझसे कंडे देने के लिए, जो कि मुझे बुरा भी लगा था ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो अभी उनका फ़ोन आया था 1-1.5 घंटे पहले ही, तो मुझे बता रही थी कि जो है मतलब हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम तुमको कंडे नहीं देना चाह रहे थे। मतलब बहुत अच्छे से बात कर रही थी। और रीजन उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई किसी के भी यहाँ पर शुभ काम होता है, ब्याह शादी हो गए या फिर जन्मदिन हो गया, पूजा पाठ का कोई काम हो गया,
तो ऐसा भी कोई भी शुभ काम घर में जब होता है तो लकड़ी और कंडे ऐसी चीज़ें अपने घर से देते नहीं है। लकड़ी और कंडे सिर्फ उसी वक्त पे दिए जाते हैं, मतलब ऐसे अगर वक्त है कुछ तो जब कहीं जो है गमी वगैरह हो जाती है। तो मैं भी मुझे मतलब पहले नहीं पता था मुझे ये बात, तो और जब उन्होंने मुझे कही तो मेरे समझ में भी आ गई। तो फिर मुझे बस यही लगा, मैंने लौट कहा तो नहीं, लेकिन मुझे बस यही लगा कि ये वाली बात वो तब भी बोल सकती थी कि देखो घर में जब शुभ काम होता है ना तब नहीं देते हैं, है ना, तो बाद में ले जाना, ऐसे बोल देती तो चलो कोई नहीं। लेकिन आज उन्होंने फ़ोन भी किया और साथ में एक बच्चे को भेजा था, तो वो 2 कंडे देकर भी गया, मतलब 2 नहीं है 4 कंडे हैं वैसे तो 4 कंडे दे के भी गया, जो कि मैंने छत पे रख दिए हैं, थोड़ा सा उनको धूप लग जाएगी तो ठीक रहेगा, तब जाके मैं उसका मंजन बनाऊंगी। और हाँ, मंजन से याद आया कि एक मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछ रही थी कि मंजन वाली विधि बताना कैसे बनाना है। तो सिस्टर मैंने ना एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि मैं जो है वो मंजन कैसे बनाती हूँ, जिसमें कि राख है, त्रिफला पाउडर है और उसमें सेंधा नमक होता है। पूरी बनाने की विधि मंजन को मैंने उस पर अपलोड कर रखी है वीडियो में, तो आप वहीं पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोबारा से क्या बनाऊंगी वो वीडियो, जब मैं एक बार बना चुकी हूँ तो वो आप देख लेना। बहुत ही अच्छा है मंजन, जब भी अगर बनाओगी आप ट्राई करोगी तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो ऐसे करके मैंने यहाँ कपड़े वगैरह धो के ले आई हूँ छत पे सुखाने के लिए। आप लोग धूप देख ही पा रहे हो, धूप है अभी अच्छी खासी है और गुड़िया यहाँ साथ में घूम रही है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े सुखा दे रही हूँ इस तरह से, इसीलिए सुखाती हूँ कि तो धूप थोड़ी सी ज़्यादा लगती है ना ये इस वाली वॉल पे, तो ऐसे करके उल्टे उल्टे से कपड़े, आप लोगों को लग रहा होगा कि उल्टे उल्टे सुखा रही है, इसीलिए डाल देती हूँ ऐसे करके। तो क्यूटी की मैंने पूरी यूनिफॉर्म धुल दी है, स्वेटर और दोनों पैंट शर्ट सब साफ कर दिया है मैंने यहाँ पे। क्यूटी ने जब कंडे देखे छत पे, क्योंकि क्यूटी के सामने नहीं लाया था वो लड़का कंडे, तो क्यूटी स्कूल में था उस वक्त, फिर क्यूटी कहता मम्मा ये कहाँ से आ गए, हम लेने गए थे उस दिन तो उन्होंने दिए नहीं थे। तब मैंने उसको बताया बाबू ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे वो दे के गए भैया। तो कह रहा था अच्छा। मुझे सच बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो इस तरह से माफ़ी मांग रहे थे ना। अंकल जी का फ़ोन आया था तो वो ऐसे कह रहे थे कि हम क्या है, उनको वो नहीं था, ऐसे नहीं कहना चाहिए था उनको और इस तरह से नहीं मना करना चाहिए था, जबकि मैंने कोई शिकायत भी नहीं की थी कुछ भी। लेकिन अच्छा नहीं लगता है, देखो जब बड़े लोग होते हैं ना अपने आप से और कुछ इस तरह से माफ़ी मांगते हैं तो, और कहते ना जिंदगी में जिन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए थी उन्होंने तो कभी मांगी नहीं। तो फिर मैंने बोल दिया मैं कि कोई बात नहीं अंकल जी, बस यही है कि उस दिन बोल देते ना मेरे को कि ऐसे से नहीं देते हैं तो मुझे भी इतना फील नहीं होता। खैर कोई नहीं, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे भी बहुत सारी जानकारी मिल गई और ये मैंने आप लोगों से शेयर इसलिए कर दिया क्योंकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि लकड़ी और कंडे ऐसे कोई भी शुभ काम घर में जब हो रहा होता है तो देते नहीं है ना। तो कभी कभी गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं और उनसे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो अब आपको भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया। ये गुड़िया उधर कॉर्नर पे भागने लगी है, आंटी बैठती है वहाँ पे आंगन में, धूप आ जाती है तो ये उनकी वजह से देखने को भागते कौन कौन है नीचे, कोई क्या मतलब क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, बातों की आवाज़ आती है तो जाती है उधर। अब इसका डर मुझे लगा ही रहता है कि गुड़िया उधर नहीं जाए उधर नहीं जाए। तो ये 2 कपड़े हैं, ये वाले कपड़े में ना मेरी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि मैं ये तार पे ही सुखाऊं, टॉवल और ये क्यूटी की शर्ट तो इसलिए सुखाती हूँ क्योंकि हल्की है, उधर उड़ जाएगी तो गंदी हो जाएगी, जब बंदर पैर रख गया तो गंदी हो जाएगी। टॉवल ये है कि देखो मुंह वगैरह भी धुलते पहुँचते हैं उससे, और बंदर अगर उस पर होकर निकल गया तो वो बहुत बुरा लगता है मुझे। तो इसीलिए मैं ये सारे कपड़े तो मैंने यहाँ सुखा दिए और यहाँ पर गुड़िया के खड़ी हो गई है, गली में देखने लगी। अब वहाँ क्यूटी देखो, ये क्यूटी है, ये पाइप है, टूट गया था पहले, पहले वाला पाइप है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा ये ना, अब देख रहे हो, तो देखा तो होगा ऐसे लटके हुए देखा होगा, लेकिन यूज करते हुए नहीं देखा इसको। मैं जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी तब मैं इसको यूज करती थी पाइप को, लेकिन अभी ये पाइप खराब हो गया है तो क्यूटी ने यहाँ पर झूले की तरह लटका लिया और उससे खेलता है। अब देखो ये क्यूटी है ना, ये गुड़िया इसको मारे, वीडियो बन रही है ना इसलिए ये इसको मार रही है, वो पिट भी रहा है इतने आराम से, वरना नहीं तो वो पिटता है ना वो मारती है। ये दोनों के दोनों बड़े बॉय अगर वीडियो बन रही हो तो देखो फिर कितना वो करते हैं, मतलब जानबूझकर एक्स्ट्रा करते हैं। गुड़िया तो कोई भी नया काम करे तो ये कहती है ओए मेरी वीडियो बना क्यूटी भैया क्यूटी भैया मेरी वीडियो बनाओ जल्दी से, रोटी बनाएगी तो कहेगी भैया मुझे भी दिखाओ, मेरी वीडियो बनाओ वीडियो, ऐसे करती है। तो यहाँ पे छत पे मैंने बच्चों को बोल दिया था कि तुम बैठ जाओ, तो बच्चे थोड़ी देर बैठ गए थे। फिर उसके बाद में देखो अभी मेरे घर की हालत आप लोग देख पा रहे हो, और टाइम मतलब समय देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये देखो अभी रात हो चुकी है यहाँ पे ना, आप लोग विंडो में से दिख रहा है हल्का हल्का, देखो क्या दिन है बाहर। और ये दोपहर के बाद डायरेक्ट मैंने अब क्लिप शूट की है, और दोपहर में मेरा जितना काम हो गया था ना दोपहर तक उतना ही काम हुआ था, बस उसके बाद में नहीं हो पाया।
क्योंकि मेरी कितना, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे बताने में भी बड़ा अजीब सा लगता है। आपको एक ही बात बार बार कहूँ तो कहते ना उसकी अहमियत भी कम हो जाती है। फिर लोग ये भी ये कहते हैं अरे इसका तो रोज रोज का है। तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे से कुछ भी काम नहीं बन पड़ा। मेरे कितना एकदम से पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो जाता है। मुझे अब खुद भी नहीं पता। देखो अब सिर दर्द हो, बुखार हो, पेट दर्द हो तो मुझे पता भी चले कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि मेरे साथ अचानक से क्या होगा। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है मेरे अंदर, बिल्कुल भी। एकदम इतनी वीकनेस आ जाती है जैसे मैं पता नहीं कितने महीनों से बीमार हूँ, ऐसी हालत मेरी हो जाती है। तो ऐसे मेरा हो गया था। तो फिर मैं थोड़ी देर जो है ना, थोड़ी देर क्या, कुछ 2-3 घंटे लगे थे। आप समय देख सकते हो ना, अभी देखो हल्का हल्का सा मतलब शाम जैसी हो रही है। शाम दोनों वक्त मिल रहे हैं इस समय। तो बच्चों को मैंने बोल दिया अपने बाबू तुम मोजे पहन लो। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं वैसे तबीयत खराब है तो वीडियो भी बना रही है। देखो वीडियो तो बन रही है, लेकिन देखो ये हमारी रोजी रोटी है। कितनी भी मतलब मुसीबत आती है, कितनी परेशानी आती है, मेरी कोशिश रहती है कि देखो 2 पैसे मेरे यहाँ से आते हैं, है ना, तो ये रास्ता बंद ना हो। मैं कितनी भी परेशान हूँ, कुछ भी हूँ, तो मैं वीडियो शूट करने की कोशिश पूरी पूरी करती हूँ। बच्चे को भी बोलती हूँ बाबू, वो कभी खेल में या कभी किसी काम में होता है या कभी उसका मन नहीं होता वीडियो शूट करने का, तो मैं उसको भी बोलती हूँ बाबू यहाँ से हमें 2 पैसे आते हैं जिससे हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। तो उसको ये सारी चीज़ें मैं समझाती हूँ, तब हम लोग ना काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखो किसी को परेशानी होगी, सबको अच्छा लगता है आराम करना, कोई किसी को बुरा नहीं लगता है। तो हम लोग ना बीमारी में हों या कैसी भी परेशानी में हो तो वीडियो बनाते ही बनाते हैं। और रीजन आपको बता दिया कि ये हमारी रोजी रोटी है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, है ना। कितने हमने कैसे कैसा वक्त देखा है, अभी भी स्ट्रगल ही चल रहा है खैर, लेकिन उस वक्त से तो थोड़ा सा बाहर निकले हैं आप लोगों के सपोर्ट से। और हम माँ बेटे ने मेहनत की है। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बनाई थी, तो उसमें मैं जो है ना मीठा डालना ही भूल गई। का ना दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने दोबारा से मिक्स किया उसमें चम्मच मंगा करके। फिर यहाँ बच्चे खेलने लगे। और देखो यहाँ पे गुड़िया ऑन ऑफ कर रही है, ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाया। तो ये भी ना इंटरेस्ट लेती है इन सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी लिया, बच्चे को बुला लिया। तो मैंने कहा बाबू आ जाओ, आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया। मैं ज़्यादा प्यार नहीं कर पाई गुड़िया को। प्यार नहीं कर पाती तो मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे पता नहीं कब से मुझसे दूर हैं। तो मैंने बुलाया, दोनों बच्चों को प्यार किया। और फिर मैंने मोजे मोजे, पहले क्यूटी आके मुझे प्यार करने लगा, तो गुड़िया ना फिर चिढ़ गई उससे, मम्मा को प्यार क्यों कर रहा है, मेरी मम्मा है मैं प्यार करूंगी ऐसे करती है। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।